हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है इसमें हम देखते हैं आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील करते हैं। तो अपने पर्सन की तरफ फोकस करिए और देखते हैं आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। पहला है 10 ऑफ सोर्ड, तो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। 3 ऑफ सोर्ड, यहाँ पर भी है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और 2 ऑफ सोर्ड्स। काफी हैवी एनर्जी आ रही है यहाँ पे आज। तो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लेकर। क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो और सेजिटेरियस और 4 ऑफ सोर्ड। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ मुझे जो दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन को आपके लिए इस तरीके की फीलिंग्स है कि अभी इस पर्सन ने हो सकता है कि आपको पास्ट में या तो धोखा दिया था या इस पर्सन ने ही आपसे जो है सेपरेशन लिया था या कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आप या ये पर्सन हर्ट हुए थे। ठीक है, और एक दूसरे को आपने इग्नोर करना भी शुरू कर दिया था। और आपके पर्सन इस वक्त जो आपके लिए फील कर रहे हैं वो ये फील कर रहे हैं कि आप जो दुख है, जो आपको हार्ट ब्रेक मिला है इस रिलेशनशिप से, आप उससे इस वक्त रिकवर हो चुके हो। ऐसा आपके पर्सन आपको देख पा रहे हैं कि जो भी हार्ट ब्रेक आपको मिला है उससे आप रिकवर बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देख रहे हैं। और आपको पता है क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो होती है वो एक ऐसा पर्सन है जिसको क्लियर विजन होता है कि उसे आगे क्या करना है, लाइफ में आगे क्या करना है और फ्यूचर क्या होगा आपका। ठीक है, आपको सब कुछ पता है। आपको ये पता है कि आपके लिए कौन सही है, कौन गलत है। एक बोल्ड स्टेप आप ले सकते हो अपने लाइफ में। बहुत एनर्जेटिक ये पर्सन है। तो उनको इस वक्त लग रहा है कि आपके जो फीलिंग्स है उनके लिए वो न्यूट्रल है। मतलब अभी आप उनके लिए इतना प्यार, इतना जो है फील नहीं करते हो। ठीक है, ऐसा इस पर्सन के दिल में जो है फीलिंग्स है। तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको जो हर्ट किया था उससे तो आप रिकवर हो चुके हो, ऐसा ये फील कर रहे हैं। साथ में जो एंड हुआ है आप लोग के बीच का जो रिलेशनशिप, और उसकी वजह से जो आप उनको इग्नोर भी कर रहे हो। ठीक है, आप इनको पूरी तरीके से भूल चुके हो, ये आपके पर्सन को फील हो रहा है। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ सोर्ड। और इसलिए आपके पर्सन को ये लग रहा है क्योंकि बिल्कुल आप अपने तरफ फोकस्ड नजर आ रहे हो और आपने किसी भी तरीके का कोई भी इस पर्सन को ना आप कोई सिग्नल्स दे रहे हो, ना ही आप इनसे कम्युनिकेट कर रहे हो और कुछ भी आप शो नहीं कर रहे हो कि आप इस पर्सन के लिए इंटरेस्टेड हो। ठीक है, एकदम ऐसे आप बिहेव कर रहे हो जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में है ही नहीं। और यही चीज आपके पर्सन देख पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि आप अपने प्रीवियस हार्ट ब्रेक से रिकवर हो रहे हो। और ये चीज जो है आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, पर उनको ये लगता है कि आपकी जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल इस वक्त न्यूट्रल है। ना आप उनको नफरत करते हो, ना उनको आप प्यार करते हो, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, एंड ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अब सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में। ये अपने लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। कुछ चीजें जो है इनके लाइफ में जो है ऐसा लगता है मुझे क्लैरिटी इनको मिली है
ठीक है, और वो ये सारी चीजें आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट उनके पार्टनर हो, जो कि उनके लिए सबसे परफेक्ट है लाइफ पार्टनर बनने के लिए। पर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी है, हो सकता है आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे। ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए ऐसे नजर आ रहा है कि कोई और एक तीसरा पर्सन भी है, थर्ड पार्टी है आप लोग के बीच में, जिसकी वजह से एक्शन जो है नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है आपके लिए। यहाँ पर है डिसकंटेंट एंड बोर्डम। ठीक है, ये कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं वो। मूविंग ऑन, और हार्ट चक्रा। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे न्यू बिगिनिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में इस वक्त सब कुछ है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है, स्टेबिलिटी है लाइफ में, पर ऐसा लगता है जो हार्ट एरिया है वो बहुत ज्यादा इनका हील्ड नहीं है, या फिर इनको ये बहुत अपसेट रहते हैं उस एरिया में। जो चीज रिलेशनशिप्स को लेके ये पर्सन बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड, डिसकंटेंट ऐसे नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप अब उनके ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, इस रिलेशनशिप के ऊपर आपका फोकस नहीं है, और उनको ये भी लगता है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुके हो, क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं हो, इसलिए आप मूव ऑन हो रहे हो इस रिलेशनशिप से। और रिलेशनशिप से मूव ऑन होके आप अपने लाइफ में वो कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, पर इस पर्सन की जहां तक फीलिंग्स है, क्योंकि हार्ट चक्र का भी कार्ड आया है, तो जब से आपका ऐसा बिहेवियर हुआ है तब से ये पर्सन के दिल में जो है आपके लिए एक अलग सी जो है एक स्पेस इनके दिल में बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए न्यू बिगिनिंग्स का भी कार्ड है। इनको लगता है कि आपने अब अपने जो है गार्ड्स अप कर दिए हैं, मतलब कि आप अब किसी भी तरीके के नॉनसेंस इस पर्सन से और सहन नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में आते थे, चले जाते थे अपने मर्जी से, आप ही हमेशा जो है अपने तरफ से एफर्ट्स करते थे मनाने के लिए, ये पर्सन कुछ भी नहीं करते थे। और हो सकता है इस वजह से आपने जो है आप ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, और आपने अब अपने रेस्पेक्ट के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए आपने वर्क किया है, और आपने अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर लिया, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। फिर भी कहीं ना कहीं दिल में प्यार है आप दोनों के, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन क्या करंटली फील कर रहे हैं आपको लेकर। पहला कार्ड यहाँ पर है इनडिसिशन। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। सक्सेस, और ऑनेस्टी। एंड ऑफ द डेक यहाँ पर आया है लोनलीनेस। ठीक है, मुझे ऐसा दिखता है कि ये जो पर्सन है, जैसे कि यहाँ पर भी आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अपने लाइफ में फाइनेंशियली अबंडेंट है, फाइनेंशियली ये पर्सन सक्सेसफुल है, पर इनके लाइफ में बहुत ज्यादा अकेलापन है।
एक लाइफ में एक बोरियत है, क्योंकि जो रिलेशनशिप्स जो भी है इनके लाइफ में, वो या तो ये उससे खुश नहीं है या फिर खुद को बहुत अकेला सा ये पर्सन फील करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। इनके लाइफ में पूरी तरीके से सक्सेस है, जो भी इन्होंने अपने लाइफ में अचीव करना था ये वैसा कर रहे हैं, या पूरी तरीके से उम्मीद है कि ये पूरा कर लेंगे। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त जो है बहुत ज्यादा इनडिसिसिव हैं। इनडिसिशन का रीजन ये है कि इस पर्सन ने पास्ट में भी अपने इंट्यूशन को नहीं सुना था, और अब भी ये जो पर्सन है उसी स्टेज में ही है। इनके अंदर वो चीज जो है इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, जैसे कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है, इस पर्सन के अंदर वो चीज जो है नजर नहीं आ रही है। पर ऑनेस्टी का कार्ड भी यहाँ आया है, इसका मतलब इस पर्सन के जो फीलिंग्स है आपके लिए वो बहुत ऑनेस्ट है। यहाँ पर भी हार्ट चक्रा का कार्ड आया है। अब इनके दिल में जो फीलिंग्स है आपके लिए वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, और बहुत ऑनेस्ट ये पर्सन है आपके लिए। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स। पहला कार्ड है एडवेंचर, और मिसिंग समवन, यहाँ पर है एनस्लेवमेंट, अनहेल्दी अटैचमेंट। आपके पर्सन क्या फील करते हैं आपके लिए? यहाँ पर है कंफर्ट जोन, लेजी, इनएक्टिव। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पर हैप्पी न्यूज। ठीक है, तो यहाँ जो आया है एडवेंचर, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। इनके दिल में एक फीलिंग्स आ रही है कि आपसे बात करें, क्योंकि ये आपको बहुत याद करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स बता रहे हैं कि ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं और आपको मिस भी बहुत करते हैं। मिसिंग समवन, आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। ठीक है, रात रात भर जाग के आपके बारे में सोचते रहते हैं। हो सकता है इनको स्मोकिंग, इन चीजों की भी हैबिट्स है। ठीक है, पर अपने फियर की वजह से भी ये पर्सन खुद को पुल बैक कर लेते हैं। फियर की वजह से हो सकता है अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। साथ में मैंने जैसे बताया इनके लाइफ में सारे कंफर्ट्स हैं, मतलब सब जो है ऐशो आराम, धन दौलत, ये सब है, पर ओनली इन मैटर्स ऑफ रिलेशनशिप ये पर्सन अपसेट रहते हैं। और रीजन जो है आपकी तरफ अगर एक्शन लेने के बारे में ये पर्सन सोचते भी है, सोचते हैं कि आपसे बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, पर यहाँ पर जो है ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, फिर लेजी हो जाते हैं। इनको फिर लगता है कि नहीं, जैसा चल रहा है वैसे ही वो चलने देते हैं। हैप्पी न्यूज हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन की तरफ से आपको मैसेज, कॉल भी आ सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आए, रिस्क ले आपकी तरफ। ठीक है, ऐसा इस पर्सन के दिल में चल रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं। थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग एंड डिजायरिंग। देखिए यहाँ पर भी ये आया था मिसिंग समवन। ये पर्सन आपको इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में और क्या फील कर रहे हैं। मेमोरीज, रेमिनिसिंग, ड्वेलिंग एंड बिटर स्वीट। देखिए आपके साथ जितने भी मेमोरीज हैं वो आपके पर्सन याद कर रहे हैं, जो पास्ट की मेमोरीज हैं आप दोनों के बीच में, और जितने भी पल आपने अच्छे अच्छे बिताए हैं वो आपके पर्सन याद कर रहे हैं। हेक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड, जैसे यहाँ पर भी आया था एनस्लेवमेंट, अनहेल्दी अटैचमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी अनहेल्दी अटैचमेंट में है, या तो अनहेल्दी रिलेशनशिप में है, या फिर कोई आपके पर्सन का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है। कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो आपके पर्सन को गलत गलत जो एडवाइस देता है, ऐसा हो सकता है। मतलब किसी तरीके का आपके पर्सन किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, जिसकी वजह से डिसीजन लेने में इनको बहुत
प्रॉब्लम्स आती है और ये इनडिसिसिव रहते हैं। यहाँ पर है मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल। इस वक्त तो आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, खुद को बिल्कुल लॉस्ट सा फील कर रहे हैं, लॉस्ट सोल सा फील कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी आया था इनडिसिशन का कार्ड एक आया था। ये इनडिसिसिव इसलिए है क्योंकि ये किसी और की बात सुनते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं, और जो जिसकी भी बात सुनते हैं पर्सन, वो जो पर्सन है वो इन्हें गलत गलत एडवाइस देता है। ठीक है, तो चलिए आपकी भी फीलिंग्स देख लेते हैं जिससे ये आइडिया हो जाए कि ये रीडिंग आपकी ही है। देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं। आप क्या फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। पहला कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। द डेविल, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, और चैरियट, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, और 6 ऑफ सोर्ड। एंड ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन अभी भी बहुत ज्यादा इनडिसिसिव हैं। ठीक है, इनडिसिसिव हैं। हो सकता है 2 सिचुएशन के बीच में या 2 रिलेशनशिप के बीच में आपके पर्सन स्टक है, और इसी वजह से ये आपसे ना कम्युनिकेट कर रहे हैं और ना ही ये पर्सन आपसे कुछ आगे डिसीजन अपना ले पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप्स और चैरियट। आप इनको दोबारा से मौका देने के लिए रेडी हो, पर एक शर्त पे कि ये पर्सन उसी जोश के साथ, ठीक है, वो दोबारा आपके पास आए, खुद अपना जो है जो फील करते हैं उसे वो एक्सप्रेस करें। ठीक है, तो आप इस पर्सन के साथ एक उनको नई बिगनिंग देने के लिए आप रेडी हो, पर इस बार आप इस तरीके का रिलेशनशिप नहीं चाहते जहाँ की बहुत ज़्यादा आप लोग के रिलेशनशिप में नेगेटिविटी सी आ गई थी। ठीक है, और वो आप इस बार नहीं चाहते हो। इस बार चाहते हो कि आपके पर्सन पूरी तरीके से मेंटली रेडी होके फिर वो आपके तरफ आए, तो आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। देखिए यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स है और 6 ऑफ सोर्ड है। ठीक है, आपने अब डिसाइड किया है कि अब आपके पर्सन जो है वो, अगर वो उसी तरीके से जैसे आप पूरी डिवोटेड होके अपने पर्सन को अपने चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पर्सन भी वैसा ही करे। अगर वैसा नहीं करते हैं तो इस रिलेशनशिप में रहने का कोई भी मतलब नहीं है। वन साइडेड रिलेशनशिप में आप नहीं रहना चाहते, तो आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो फीलिंग्स है ये शेयर्ड फीलिंग्स नहीं है, मतलब कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए वैसा फील नहीं करते हैं जैसा कि आप करते हो। ऐसा आपके पर्सन, ऐसा आपको लगता है। साथ में ये पर्सन हमेशा 2 चीजों के बीच में आपको जगल करते हैं, वो भी आपको जो है पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा थक चुके हो। ठीक है, बस आप याद आपके पर्सन को करते हो, पर आप थक चुके हो इस पर्सन के बिहेवियर से, या फिर जो भी ये हमेशा जो इनडिसिसिव रहते हैं उस वजह से इस तरीके से मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। आई एम स्केयर्ड यू वोंट एक्सेप्ट द रियल मी। ठीक है, आपके पर्सन को डर है कि आप वो असली में जैसे हैं, असलियत में जैसे हैं, आप उनको शायद एक्सेप्ट नहीं करोगे।
ऐसा आपके पर्सन को लगता है। यू वॉकड इन टू माई हार्ट एंड टुक रेसिडेंस देयर। आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि आप उनके दिल में आए और आपने एक जगह बना ली अपनी, ऐसा आपके पर्सन बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं आई फील दिस इज जेन्युइन अनकंडीशनल लव। ठीक है, उनको लगता है ये अनकंडीशनल प्यार है आप दोनों के बीच में। आई एम अफ्रेड दैट योर फीलिंग्स फॉर मी आर नॉट म्यूचुअल। उनको भी ये लगता है कि ये जो फीलिंग्स है और म्यूचुअल नहीं है। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। योर फीलिंग्स फॉर मी आर नॉट म्यूचुअल, मतलब वो चाहते हैं आप नहीं चाहते, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। और क्या फील करते हैं आपके पर्सन? आई हैव चेंज अ लॉट, आई एम नो लॉन्गर द सेम पर्सन लाइक बिफोर। आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि वो बहुत चेंज हो चुके हैं। आप उनको जैसे पहले जानते थे अब वो वैसे नहीं है, उनके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ चुकी है। सोल एकिंग फॉर यू। ठीक है, उनकी जो है सोल, आत्मा आपके लिए तड़पती है। ऑल द हर्ट आई हैव कॉज्ड यू आर हॉन्टिंग मी। ठीक है, आपके पर्सन ने जो भी आपको तकलीफ दी है वो आपके पर्सन को अब डराती है, या फिर आपके पर्सन उन चीज़ों को याद करते हैं तो उन्हें बहुत एक मन में दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया था। ठीक है, ऐसे आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स आती है। चलिए आपके लिए एंजल एडवाइस क्या है ले लेते हैं। आपके लिए क्या एंजल एडवाइस है? golden opportunity, important doors are opening for you right now, walk through them। आपके लिए कुछ golden opportunities आ रही है तो आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। और क्या आया है? ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर एक्सपीरियंसिंग enormous change right now which brings great blessings। एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हो वो आपके लाइफ में और भी अच्छी ब्लेसिंग्स लाएंगे, वो आपको एंजल्स बोल रहे हैं। एंड ऑफ द डेक है यहाँ सरस्वती द आर्ट, एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज। हो सकता है अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उसमें और भी आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ोगे, जो कि आपको एंजल्स ये बोलना चाहते हैं। कोई आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और बहुत आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के बाद आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आपने जो सोचा था वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी रीडिंग आज की, होप आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अपने व्यूज़। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है और कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो सुपर थैंक्स बटन को आप क्लिक कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।